हाय एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर लेने जा रहे हैं आपका नया एक और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमने जो सबसे पहले तो आपको जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस दिए थे, आई होप कि आपने वो अटैम्प्ट कर लिए होंगे। आप मुझे अपना होमवर्क सेंड कर दीजिएगा। आपको मैंने नंबर दिया होगा मेरा, और जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो नंबर नोट कर सकते हैं बच्चे मेरा। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके एवरीवन, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपके पास में होगी, वापस से नोट कर लीजिए। ASHU.verma7610@gmail.com। तो आप यहाँ पर मुझे अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं पुराने वाले क्वेश्चंस के बारे में जो हमने आपको दिए थे पिछले वाले लेक्चर के अंदर। उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको करने के लिए दिया था। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को। अ टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज 45 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है? हाइट टावर की फाइंड करनी है। बेसिकली आपको कुछ इस टाइप से बोल रहा है, दिस इज आवर टावर, ऐसे लिखना ज़रूरी है टावर, और इसकी हाइट को हम मान लेते हैं एच। एच मान लीजिए आप, हाइट को मैंने एच मान लिया। ये हमारा टावर है जो कहाँ खड़ा हुआ है? एक हॉरिजेंटल प्लेन पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर। और एक पॉइंट के साथ में इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। और इस टावर की जो शेडो है, यानी कि ये है शेडो, दिस इज़ आर शेडो, ये शेडो है, ये कितनी है? 45 मीटर है। समझ गए? ए, बी और सी। अब देखिए, इस एंगल के लिए ये सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया ना। और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर सीधा सा कंसेप्ट है, हमें पी और बी के साथ का फॉर्मूला चूज करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी और बी किस में आ रहा है? देखो आप, पी और बी आ रहा है इसमें, यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पर लेना है tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। टेन की जगह 10 रहेगा और थीटा की जगह 30 आ जाएगा। पी कितना है? एच हमने माना अभी अभी, या फिर आप ए बी ए सी लिख सकते हो, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है एवरीवन, tan 30 का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप tan 30 कितना है? 1/√3। ठीक है, ए सी का वैल्यू कितना है? एच अभी अभी हमने माना था। और बी सी का वैल्यू कितना है? दिस इज़ 45 मीटर। एच फाइंड करना है, इस 45 को इधर ले जाओ आप। 45 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू एच। अब देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि एच इज इक्वल टू मेरे पास में एट लास्ट आ गया 45 डिवाइडेड बाई √3। अब क्या है, जब नीचे की तरफ में आपके पास में रूट आ जाता है तो इसका हम लोग रैशनलाइजेशन कर देते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है किसी बच्चे के कि सर साइन चेंज करके करते हैं, तो कोई बात नहीं, साइन चेंज करके भी कर देते हैं बेटा। आप यहाँ से काट दो, बात बराबर है। ठीक है, बेसिकली कर रहे क्या है हम लोग रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो नीचे की तरफ तो आ जाएगा 3, ऊपर की तरफ हो जाएगा √3, तो 3 से कट जाएगा ये 15 टाइम्स। तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 15√3 मीटर्स। समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। दूसरा क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 14, वो देख लेते हैं एक बार। ध्यान से पढ़िए एवरीवन इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 हमने आपको दिया था और 15 तो मैंने करवा ही दिया था। ठीक है, तो 15 भी आपको दिया था करने के लिए। हम देखते हैं आपको जो दिया है क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट सिचुएटेड इज एट 100 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज दिस। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, तो मैं बता रहा नहीं हूँ, आप कर लेना इसको। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली कि 14 का जो आंसर है वो क्या आएगा। वो आएगा 57.73। नोट कर लीजिए, 57.73 इसका आंसर आएगा। 57.73 मीटर इसका आंसर है। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन नहीं बताते हुए, क्योंकि बिल्कुल सेम है। और हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज हमारे लिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर ज़रा सा थोड़ी सी नज़र डालिए आप। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 है ये। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे, क्वेश्चन नज़र आएगा हमें बड़ा ही क्लियर। देखिए, दिख रहा है? एक एक वर्ड मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, आज हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं।
कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ घर से करने के लिए, ताकि आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है उसकी बात करेंगे, ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट के हमें दो पोल दिए हुए हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। समझिए, यहां तक की बात को आप समझिए मेरी बात को, कि आपको एक रोड दी हुई है जिसकी लेंथ है 80 मीटर और दोनों तरफ दो पोल खड़े हुए हैं। यह है पोल 1, आप नाम दे सकते हैं पोल 1, एंड दिस इज पोल 2, ठीक है। पोल 1 एंड पोल 2, इन दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो मैं मान लेता हूं कि इनकी हाइट क्या है, h है, इसकी भी हाइट h है और इसकी भी हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, h है, ठीक है साहब। और यहाँ पर रोड की जो साइड है वो हमें दी हुई है 80 मीटर। यहाँ तक की बात हमने कर ली। दूसरी बात समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच के अंदर एक पॉइंट है यहाँ पर, ऑन द रोड, रोड के ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर इस रोड के बीच, इन दोनों पोल्स के बीच के अंदर कहीं एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका नाम मैं मान लेता हूँ P। और एक पोल के साथ में तो एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री। एक पोल के साथ में तो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और एक पोल के साथ में एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है, चलो समझ गए बात। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट इन पोल्स से कितनी दूरी पर है, पहली बात तो, और दूसरी बात हमें पोल्स की हाइट भी फाइंड करनी है। अब समझिए मेरी बात को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे P, A, B, C, D, और यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि पोल 1 से पॉइंट की डिस्टेंस हमें जो दी हुई है वो है x। क्या है, x। तो बाकी जो बच गई वो क्या हो गई, 80 माइनस x। इतनी बात तो आपके समझ में आती है एवरीवन। यहाँ से यहाँ तक कि x है, तो पूरे में से जब मैं x लेस कर दूंगा तो बच जाएगा 80 माइनस x। ठीक है भैया, इतनी बात हमारे समझ में आ जाती है। अब हमने बना लिया डायग्राम, तो अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास में यह लेंथ है x और यह है h। हम इस वाले के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले रूल लगाते हैं। कौन सा लगेगा, देखिए इस ट्राइंगल में हमारे पास में बेस है x और परपेंडिकुलर है h। तो सबसे पहले आप इसी ट्राइंगल में लगाइए। देखिए इन ट्राइंगल ABP, AB एंड P, क्या लगा रहा हूँ मैं, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा रहा हूँ। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan थीटा लगाओ पहले, तो वैल्यू बाद में पुट करना। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह पर रखिए 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है AB, और बेस कितना दिया हुआ है, अभी अभी हमने माना था x। ठीक है, tan 30 का वैल्यू रखिए 1/√3, AB का वैल्यू कितना है h, और नीचे की जगह पर वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, BP। जो BP था हमने यहाँ पर x रख दिया था, आप यहाँ पर पहले BP रखिए, BP। ठीक है, पहले हम लोग नाम रखते हैं सिर्फ AB और BP। ये गलती मत करना आप, ये मुझसे हो गई गलती, आप मत करना कि AB फिर BP। अब AB का वैल्यू क्या है, h हमने मान लिया हाइट, और BP हमने मान लिया यहाँ पर x। तो हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन आ गई ये। ठीक है, आप इसको यहीं छोड़ो अभी। ठीक है, आप इसको अभी यहीं छोड़ो, क्योंकि हम किसकी वैल्यू निकालें, सीधी सी बात है कि इसके आगे चलने के लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन हम वैल्यू किसकी निकालें, h की निकालें या x की निकालें, दोनों ही अननोन है और दोनों ही वेरिएबल है, तो हम किसकी वैल्यू निकालें, इसलिए इसको आप यहीं छोड़ो। ठीक है, अब हम दूसरा काम करते हैं, जो बाकी वाला जो आपका ट्राइंगल है इसमें बात करते हैं। ठीक है, देखिए इन ट्राइंगल PCD, और यहाँ लगा रहा हूँ मैं tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझिएगा मेरी बात को। तो चलिए इसके आगे का स्टेप देखिए आप। टेन थीटा, तो थीटा की जगह पर वैल्यू रखिए। टेन थीटा की जगह पर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है, सी डी, तो यहाँ रखिए सी डी, डिवाइडेड बाय बेस कितना है स्टूडेंट्स, सी पी। ओके, टेन 60 का अब आप वैल्यू रखिए √3। सी डी का वैल्यू क्या है, यानी कि हाइट ऑफ पोल टू एच, तो यहाँ रखिए आप एच। और सी पी कितना है एवरीवन, सी पी अभी अभी हमने निकाला था यहाँ पर 80 माइनस एक्स। ठीक है एवरीवन, अब आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा। देखिए हमने फर्स्ट इस इक्वेशन यहाँ बनाई थी h और x में, यहाँ भी हमें मिलेगी इक्वेशन h और x में। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर। √3 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। यहाँ आएगा 80 √3 माइनस √3x इज इक्वल टू एच। समझ में आया एवरीवन आपके। तो ये h और x में इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और यहाँ पर भी हम लोग h और x के अंदर इक्वेशन बना लेते हैं। दिस इज x इज इक्वल टू √3h, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और h और x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ समझिए बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखिए यहाँ से x का जो वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 है 80 √3 माइनस √3 एज इट इज़, x की जगह पर पुट किया यहाँ पर √3h इज इक्वल टू h। समझ में आया एवरीवन। और 80 √3 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3h इज इक्वल टू h। इस 3h को आप इस तरफ ले आइए, तो 80 √3 इज इक्वल टू h प्लस 3h। यहाँ बन जाएगा 4h, और यहाँ हो जाएगा एवरीवन 80 √3 एज इट इज़। 4 को आप डिवाइड कर दीजिए, 80 √3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू h। 4 का जाएगा 20 टाइम्स, तो 20 √3 हमारा h का वैल्यू आ जाएगा एवरीवन। इसके आगे आप यहाँ देखिए, वैसे आप नीचे करना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय h का वैल्यू क्या है 20 √3, तो क्या आ जाएगा 20 तो एज इट इज़ रहेगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 दिस इज 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में है और ये भी आप मीटर में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी x और h का वैल्यू आ जाएगा। h क्या था, हाइट ऑफ पोल, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल टू हाइट ऑफ पोल्स, क्योंकि दोनों सेम है तो 20 √3 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पोल 1, पोल 1 से P पॉइंट की डिस्टेंस, ये रहा पोल 1, यहाँ से P पॉइंट की डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो x कितनी है 60 मीटर। एंड फ्रॉम पोल 2 से कितनी हो गई, देखिए ये रहा पोल 2, ये रहा, यहाँ से कितनी हो गई 80 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 60, तो 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। तो इस तरह से हमारे ये 3 आंसर आएंगे, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर एंड दिस इज थर्ड आंसर। समझ में आया एवरीवन, इस तरह से आप काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12। हम लोग एक्सरसाइज का ले रहे हैं, EX मतलब एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन ये ले रहे हैं हम। यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, इसके अलावा आपको बुक छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप NCERT से हो, चाहे आप RBSC किसी भी और अदर बोर्ड से है, जो आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पर 100% आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ जिनका सोल्यूशन नहीं बताता हूँ, तो आप पूछ लिया करो अगर आपको नहीं आते हैं तो। लेकिन यहाँ जो करवाया जा रहा है, इन लेक्चर्स के अंदर जो कंटेंट दिया जा रहा है, उसके बाद में आपको कहीं पर भी झांकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बात को। तो यहाँ के क्वेश्चंस पे फोकस करो जो मैं करवा रहा हूँ, और इनको ही दोबारा करने की कोशिश किया करो, और जो मैं अनसोल्ड देता हूँ उनको भी करने की कोशिश किया करो। चलिए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये बातें तो होती रहेगी। देखिए क्वेश्चन नज़र आ रहा है, देखिए आपको कि अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द विंड स्टॉर्म मतलब कि तूफान, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। यहाँ तक की बात समझो मेरी बात को। क्या कह रहा है आपको,
ये ऐसी बात बोल रहा है कि एक ट्री था। क्या था? समझना मेरी बात को। एक ट्री था, दिस इज ट्री, डायग्राम बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हैं, एग्जाम में अच्छा लगता है। एक ट्री था, विंड स्टॉर्म आई, तूफान आया, और तूफान आने के बाद में ये जो आपका है ट्री, TREE ट्री, ये यहाँ से ब्रेक हो गया, समझ रहे हो? और ब्रेक होने के बाद में ये टूट के ऐसे गिर गया। मतलब किस टाइप से गिर गया? ये यहाँ से टूट के, यहाँ से ब्रेक हुआ है तो ये टूट के इस टाइप से गिर गया। ठीक है, अब टूट के गिरा तो क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। ठीक है, और जैसे गिरा तो गिरने के बाद में एक एंगल बनाया इसने, उस एंगल की डिग्री है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन बना लिया 60 डिग्री। ठीक है भैया, उसके बाद में क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 10 मीटर। कि यहाँ से लेकर के यहाँ जहाँ वो उसका टॉप टच करा है वहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है 10 मीटर। ये बात बोल दी इसने। फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें फाइंड करनी है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। मतलब कि ओरिजिनल हाइट क्या है, आप सोच करके देखिए। एक ट्री था जो गिर गया, तो ओरिजिनल हाइट क्या है? ये पूरी हाइट ओरिजिनल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। जो टूट गई वो उसके ऊपर का पार्ट भी, और जो टूटी है उसके नीचे का पार्ट भी। समझ रहे हैं? तो यहाँ से टूटी है तो एवरीवन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस भी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी, दोनों का जो सम होगा इसका, जैसे कि AB और C मैंने ट्राइंगल बनाया, तो समझिए इस ट्राइंगल के अंदर जो AB होगा और जो AC होगा, यही आपका H होगा। मतलब कि हाइट ऑफ ट्री। H क्या है? ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपके डायग्राम समझ में आया मैं किस तरह से बता रहा हूँ आपको? हाइट ऑफ द ट्री। चलिए समझते हैं बात को, इतना काम आपके समझ में आ गया। अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये भी आप बना लेना कि किस तरह से इस डायग्राम तक हम पहुँचे थे। हमारा काम इस डायग्राम से होगा बेसिकली। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। ये हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है ताकि हम लोग क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। एक अलग से डायग्राम मैंने बना लिया है यहाँ पर। अब समझिए मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। कि सबसे पहले आप लिखेंगे थ्योरी यहाँ पर, क्योंकि पेड़ टूटा है तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी साहब। पेड़ टूटा है तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी। आप क्या बोलोगे? अ ट्री इज ब्रेक डाउन, अ ट्री ब्रेक्स डाउन एंड इट्स टॉप इज टचिंग द ग्राउंड सरफेस एट पॉइंट बी। बी पर क्या कर रहा है? इस ट्री का टॉप टच कर रहा है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया था। ठीक है, एक्चुअल यानी कि ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री विल बी, क्या होगी? दिस इज AC एंड AB। H इज इक्वल टू AC एंड AB, AC प्लस AB। ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। द टॉप ऑफ द ट्री, द टॉप ऑफ द ट्री is at some distance 10 meter from foot of the tree। कि ट्री के फुट से, यहाँ से उसका टॉप जो यहाँ पर गिरा था उसके बीच में डिस्टेंस 10 मीटर है। थोड़ी सी थ्योरी 2-4 लाइन की लिखनी ज़रूरी है। इस बात को समझिए कि हमें क्या निकालना है। बेसिकली हमें ये निकालना है और हमें ये निकालना है, और दोनों को ऐड करना है, जब जाके हमें ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी। तो आप लगा दीजिए ट्राइंगल के अंदर। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले देखिए इस ट्राइंगल के अंदर मुझे ये पता है और ये निकालना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस एंगल के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाला हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्या लगेगा? ये लगेगा परपेंडिकुलर और बेस के लिए लगेगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आएगी साहब बात? देखो आगे, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ पर हमने नाम दे दिया AC, आप AC नाम दे दो यहाँ पर, और बेस कितना है? tan।
इसके आगे का काम देखिए, 1060 कितना होता है, √3 होता है, AC/10। हमें क्या चाहिए, AC। यहाँ देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय √3, देन AC इज इक्वल टू 10√3 मीटर। AC मिल गया क्या साहब? ठीक है, AC मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हमें चाहिए ये AB चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, AB। ये तो निकल गया, अब हमें चाहिए AB। नाउ इस ट्राइंगल के लिए ये सामने वाला तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। अब हमें चाहिए हाइपोटेनियस और बेस के लिए फॉर्मूला। हाइपोटेनियस और बेस के लिए फॉर्मूला बताइए कौन सा होता है। यहाँ देखिए, हाइपोटेनियस और बेस कोस थीटा, समझ गए क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके आगे का स्टेप देखिए, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस है यहाँ पर BC, समझ रहे, BC। हाइपोटेनियस कितना है, AB, जो हमें निकालना है, तो AB। अब इस AB को तो आप इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, मतलब कुछ इस टाइप से। AB को तो मैं इधर ले गया और cos 60 को मैं नीचे ले आया, और cos 60 का वैल्यू रख दिया मैंने डायरेक्टली 1/2, समझ रहे हैं। अब जब आप इस 2 को ऊपर लेकर जाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा। एक्चुअली आप BC का वैल्यू भी रख सकते हैं, दिस इज 10 मीटर। ठीक है साहब। अब आप इस 1/2 को पकड़ के ऐसे पलट दो ऊपर की तरफ, देखो ध्यान से। AB इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2/1, 2/1, तो ये कितना मिलेगा, 20 मीटर। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, AC का वैल्यू है 10√3 और AB का वैल्यू है 20 मीटर। AC और AB को जोड़ूंगा तभी तो जाकर मुझे एक्चुअल हाइट मिलेगी। देखो आप, AC और AB को ऐड करूंगा, AC और AB को ऐड करूंगा तभी तो ट्री की ओरिजिनल हाइट मिलेगी। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज H इज इक्वल टू कितना आएगा, AB प्लस AC। तो H इज इक्वल टू कितना आएगा, AB का वैल्यू क्या आया था हमारे पास में, दिस इज 20 मीटर। तो 20 प्लस 10√3, और इसको ब्रैकेट लगा के लिख दो यहाँ पर मीटर। तो हमें क्या मिल गया, ओरिजिनल हाइट मिल गई। अब समझिए इसके आगे का काम आपको क्या करना है। देखिए एवरीवन, कैलकुलेशन करोगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। ये आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कि H इज इक्वल टू 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय जो √3 का वैल्यू है 1.732, ये आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H इज इक्वल टू 20 प्लस, जब आप 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 17.32। 20 प्लस 17.32 बनेगा 37.32 मीटर्स। तो ये आपका एक्चुअल आंसर है स्टूडेंट्स, जो आपको लिख के आना है। चलिए एवरीवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको करना है वो। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, मतलब अच्छा लगेगा आपको इस क्वेश्चन को करके, दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में। इसलिए देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 120 अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। एक टावर है, अनफिनिश्ड का मतलब सिंपल सी बात यह है कि अनफिनिश्ड का मतलब सीधा नहीं खड़ा, वो ऐसे है, हल्का सा ऐसे मान सकते हो आप, इस तरह से है वो टावर। ठीक है, ऐसे टावर खड़ा हुआ है, वो दिख रहा है क्या आपको। और ये है आपका ग्राउंड सरफेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टावर। ठीक है, इसकी हाइट क्या दी हुई है अभी तक नहीं पता। क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है यहाँ पर जो 120 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है, 120 मीटर की दूरी पर है इस टावर से। ठीक है, जिसका नाम मैं मान लेता हूँ P। अनफिनिश्ड टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 30 डिग्री। यहाँ से इसका टॉप का जो टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ द टावर हैव टू इंक्रीज्ड। इस टावर की जो हाइट है अभी H है, मान लेते हैं अभी H है, तो इस टावर की हाइट को कितना इंक्रीज किया जाए, इस टावर की हाइट को कितना इंक्रीज और किया जाए ताकि इस पॉइंट से उस पॉइंट जो टॉप ऑफ द टावर होगा वो
60 डिग्री का एंगल बना है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बना है इस पॉइंट से। आपको ये कहना चाह रहा है, समझेगा मेरी बात को? दोबारा सुनो। एक टावर था आपके पास में जिसकी हाइट h हमने मान ली, ठीक है। उस टावर से 120 मीटर की दूरी के ऊपर, 120 मीटर की दूरी के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है P, और उस पॉइंट के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अभी 30 डिग्री। समझ रहे हैं आप बात को? अब ऐसे बोल रहा है कि इस टावर की हाइट को मैं कितना और इंक्रीज करूं, यहाँ से यहाँ तक कितनी और इंक्रीज करूं कि इसी पॉइंट से यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बन जाए, ये पूछ रहा है। तो लेट अस अज्यूम कि हमको x हाइट इंक्रीज करनी पड़ी। कितनी? x हाइट हमें इंक्रीज करनी पड़ी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे, उसके बाद में जो भी डाटा होता है ना उस डाटा को आप लिखा कीजिए। सबसे अच्छी बात ये होती है, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखना ज़रूरी है यहाँ पर, कि लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, मान लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फुट ऑफ द टावर कितनी है? 120 मीटर, है ना। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर कितना है? 30 डिग्री है। ओके, नाउ लेट अज्यूम वी इंक्रीज द हाइट x यूनिट। कितना? x मीटर, x मीटर मान लीजिए, x मीटर, यह है h मीटर। लेट अज्यूम द इंक्रीमेंट इन हाइट इज x मीटर्स। क्या करेंगे आप? x मीटर अज्यूम कर लो। अब कुछ नहीं करना, हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। पहले हम h निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग h प्लस x निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास में जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, यह है टावर वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हमें एक अच्छे ट्राइंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज नॉट द ट्राइंगल, ये एक टावर शेप है बस, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को पहले हम लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे, समझ रहे हैं बात को? इस तरह से देखिए, ये हमने डायग्राम बना दिया है यहाँ पर, और ये हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाया है, दिस इज इंक्रीमेंट ऑफ हाइट, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। अब सबसे पहले देखिए, यह है 90 डिग्री, तो आप ट्राइंगल लीजिए सबसे पहले तो PSR, ये पूरा ट्राइंगल लीजिए आप, पूरा का पूरा। तो इन ट्राइंगल PSR और इसमें आप लगाइए एंगल 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री। पहले आप पूरे में लगा दीजिए या फिर आप छोटे वाले में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े में लगाओ पहले चाहे छोटे में लगाओ, लेकिन लगेगा दोनों के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बड़े में लगा रहा हूँ, ठीक है। एंगल tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ देखिए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ध्यान से, RS। क्या है स्टूडेंट्स? RS, पूरा का पूरा RS अपॉन बेस कितना है? PS, ठीक है। tan 60 का वैल्यू रखिए, दिस इज √3। RS का वैल्यू कितना है? RS का वैल्यू है x प्लस एच, x प्लस एच, समझेगा बात को? x प्लस एच, और PS का वैल्यू है 120 डिग्री। अब आप x प्लस एच को यहीं रखो, 120 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 √3 इज इक्वल टू आएगा x प्लस एच। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझे बात को? अब लगा दीजिए आप PQS छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर, तो इन ट्राइंगल PQS लगा दीजिए। PQS के अंदर सेम टू सेम काम होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है? QS, बेस कितना है? PS। tan 30 कितना होता है? 1/√3
√3 होता है, ठीक है। tan30 होता है 1/√3। इसके आगे का काम देखिए, 1/√3। QS कितना है? QS है H, सिर्फ H। और बेस कितना है? PS मतलब कि 120 डिग्री। H की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या निकल जाएगा? H इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, कैसे? रैशनलाइज करके 120 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय √3। तो देखिए कैसे होगा ये, H इज इक्वल टू 120 √3 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से जब ये कटेगा तो क्या आएगा? H इज इक्वल टू आएगा 3 4 12 0 40 √3। H का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 40 √3। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब आप H का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए H का वैल्यू क्या है? 40 √3, और यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है 120 √3 क्या है? इज इक्वल टू x प्लस एच। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं H की। 120 √3 इज इक्वल टू x प्लस 40 √3। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 120 √3 माइनस 40 √3 इज इक्वल टू आएगा x। 120 √3 में से 40 √3 जाएगा तो बचेगा 80 √3। समझ गए एवरीवन? हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा x का वैल्यू। अब जो बच्चे अच्छे हैं, जिनको कैलकुलेशन करनी आती है, वो क्या करेंगे? अच्छे नंबर लेने के लिए एग्जामिनर को एक भी आपका अवगुण ना दिखे, इसलिए इस √3 का वैल्यू रखेंगे 1.732। समझ रहे हैं? √3 का वैल्यू है 1.732। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1.732, दिस इज 80 मल्टीप्लाई बाय 1.732 इज इक्वल टू x आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर? मैं बता देता हूँ आपको। 80 मल्टीप्लाई बाय 1.732, यस हमारे पास में आंसर आएगा 138.56 इज इक्वल टू एक्स। क्या है x एवरीवन? x क्या मानी थी हमने? देख लेते हैं ज़रा सा नज़र डाल के। x इज द इंक्रीमेंट हाइट, हाइट इन इंक्रीमेंट हाइट ऑफ द टावर। सो वी हैव टू increase increase the height x is equal to 138.56 मीटर्स। बिल्कुल हमारा एग्जैक्टली यही आंसर आया है एवरीवन। और चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ घर से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले तो कुछ छोटे क्वेश्चंस में देता हूँ आपको करने के लिए, वो करिए आप सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। आप अच्छे से जूम करके इनको लिख लीजिए। ये देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ, सबको नोट करिए। 5 से लेकर 10 तक जिस बच्चे को ऐसा लगता है ना कि बुक नहीं है हमारे पास में, तो किसी तरह की पासबुक खरीदने की, गाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है एवरीवन। लो 5th क्वेश्चन आप ढंग से लिखो पहले। तो दिख गया क्या? 5 से लेकर 10, 5 to 10 पॉज करके लिखो जल्दी से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 देखिए। 16, 17, 18 और 19 ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं। 19 तक, 20 मत लिखना, 20 मैं कराऊंगा आपको। लेकिन अब आपका थोड़ा बहुत दिमाग चलने लगा होगा और अब आप कर पाएंगे। 16, 17, 18 और 19 पॉज करके लिखिए एवरीवन, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।